अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अ न्यू वीडियो जिसके अंदर बेसिकली हम एक ऐसे मॉड्यूल के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है, जिसको समझ के आप दुनिया के किसी भी बिजनेस को अंडरस्टैंड कर पाओगे। हमारा मसला क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम किसी जगह पे लर्न करने जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें बेसिक नॉलेज नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से अक्सर हम धोखों के शिकार हो जाते हैं। तो अगर आपने ESBI मॉड्यूल को सही तरीके से अंडरस्टैंड करा तो आपको पता चल जाएगा कि दुनिया में एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, बिजनेस क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है। आजकल के टाइम पे पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इन्वेस्टिंग के नाम पे बहुत सारे लोगों के साथ धोखे किए जाते हैं। तो हाय एवरीवन, दिस इज सोहेल खान, आई वेलकम यू ऑल टू द न्यू वीडियो। अब सीधा हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, ठीक है। ESBI मॉड्यूल इस टॉपिक को बोला जाएगा या इसको सिंपली कैश फ्लो क्वाड्रेंट भी बोला जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसके अंदर अगर मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, दुनिया में जितना भी पैसा है, ठीक है, जितना भी पैसा है इस दुनिया के अंदर वो इन ही चार कैटेगरीज में फ्लो करता है। दुनिया में जितना भी लीगल पैसा है इन चार कैटेगरीज से आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करके कमा सकते हो, अदरवाइज नहीं। आप अगर कोई काम कर रहे हो, कोई वर्किंग पर्सन हो, तो अभी आपको पता चल जाएगा कि आप इन चार कैटेगरीज के अंदर किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है ई कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड द एम्प्लॉयड कैटेगरी। एम्प्लॉयड कैटेगरी कौन लोग होते हैं? ऑल दोज पीपल जिनके पास जॉब होती है वो होती है एम्प्लॉयड लोग, वो होते हैं एम्प्लॉयड लोग। एम्प्लॉयड लोगों के पास जॉब्स होती है, दे आर डूइंग जॉब्स इन द गवर्नमेंट सेक्टर, द प्राइवेट सेक्टर एंड एज वेल एज इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। अब एम्प्लॉयड लोगों के पास क्या होता है कि ये लोग टाइम देते हैं तो टाइम के अकॉर्डिंगली इनको पैसा मिलता है। लाइक अगर कोई इंडिविजुअल है, एक महीने की सैलरी उसकी 30,000 रुपए, तो मीन्स के एक दिन की उसकी सैलरी आती है 1,000 रुपए। अब अगर वो 15 दिन ऑफिस नहीं जाता, 15 दिन के लिए वो वर्क नहीं करता, तो इट मीन्स कि उसको आधी सैलरी मिलेगी। तो सिंपली टाइम इज इक्वल टू मनी, इनको जोन सा है, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंगली पे किया जाता है। तो दैट इज सिंपली दे आर अर्निंग जस्ट एक्टिव इनकम, ठीक हो गया। द सेकंड कैटेगरी वी हैव इज द सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी विच इज कॉल्ड एस कैटेगरी। अब एस कैटेगरी वाले लोग कौन लोग होते हैं, मैं आप लोग को बताता चलूं। ये वो लोग होते हैं जो थोड़े से पैसे लगा के अपने लिए एक रोजगार क्रिएट करते हैं। बहुत सारे लोग इस कैटेगरी को बिजनेस की कैटेगरी के साथ इंटरमिक्स करते हैं। लाइक मैं किसी इंडिविजुअल से पूछता हूं कि भैया आप क्या करते हो, बोलता है भैया मेरा अपना बिजनेस है। अब मैं पूछता हूं कि किस चीज का बिजनेस है, तो मैंने ना कपड़े का दुकान है। तो नो, दिस इज नॉट अ बिजनेस, ये एक सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा है, ठीक है, जिसने अपने लिए एक रोजगार क्रिएट किया। इट मींस कि ये लोग पैसा भी लगा देते हैं, टाइम भी देते हैं, फिर भी टाइम के अकॉर्डिंगली पैसा कमाते हैं। ये कोई लेवरेज नहीं करते, ये कोई बैरियर को नहीं तोड़ सकते 24 आवर्स के। लाइक सिंपल कोई इंडिविजुअल है, उसने 30 साल अपना दुकान चलाया, ठीक है, 30 साल के बाद उसने एक दिन के लिए अगर अपना दुकान बंद किया तो उसको कहीं से भी पैसा नहीं आना। दीज आर द सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी, उनकी तल्ख हकीकत है। ये कोई बिजनेस नहीं कर रहे, सिंपली रोजगार कर रहे हैं। अब ई और एस कैटेगरी के लोग आपके आसपास में बहुत सारे लोग पाए जाएंगे। एंड वैसे भी बोला जाता है, बिल गेट्स कहता है कि इफ यू हैव ओनली सोर्स ऑफ इनकम, ओनली सोर्स ऑफ इनकम अक्सर एक्टिव इनकम होती है। इफ यू हैव ओनली सोर्स ऑफ इनकम यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। ये लोग अक्सर गुर्बत की ही कैटेगरी में आते हैं। ई कैटेगरी एंड एस कैटेगरी के लोग अक्सरियत में आप लोगों के आसपास पाए जाएंगे। ये दुनिया के 95% लोग हैं, ठीक है, एंड इनके पास ये एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा मारते हैं, टाइम भी बहुत ज्यादा देते हैं। इनके पास टाइम की फ्रीडम नहीं होती। अगर कोई एम्प्लॉयड बनने को आप पूछ लो या सेल्फ एम्प्लॉयड बनने को आप पूछ लो कि चलो 30 डेज के लिए किसी जगह पे वेकेशंस मनाने के लिए चलते हैं, ये कभी भी आपके साथ नहीं चल सकते। द रीजन इज सिंपल, क्योंकि इनके पास टाइम की फ्रीडम नहीं है। ये दुकान नहीं खोलेंगे तो पैसा नहीं आएगा, जॉब के ऊपर नहीं जाएंगे तो पैसा इनके पास नहीं आना। ये 95% दुनिया के ऐसे लोग हैं जिनके पास दुनिया का जस्ट 5% पैसा है। अब बाकी की दो कैटेगरीज के ऊपर आते हैं, द बी कैटेगरी एंड द आई कैटेगरी। तो इसमें थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है होशियार तरीन लोगों की कैटेगरी, जो कि है बिजनेस की कैटेगरी। बिजनेस को सिंपली बोला जाएगा कारोबार। अब कारोबार के बारे में वैसे कुरान भी कहता है, इस्लाम में भी, फॉर मुस्लिम बिजनेस इज इंपॉर्टेंट, राइट, क्योंकि रिस्क के जो 9 हिस्से हैं वो अल्लाह ताला ने कारोबार के अंदर रखे हुए, बिजनेसेस के अंदर रखे हुए। अब बिजनेस क्या होता है, कोई इंडिविजुअल बिल्कुल इनिशियल लेवल से स्टार्ट लेता है, ठीक है, एंड वहां पे वो एक सिस्टम को क्रिएट कर देता है, अपने साथ एक टीम को हायर कर देता है एंड अपने लिए एक सिस्टम लगा देता है।
चाहे ये सो भी रहा हो तब भी उसको पैसे आ रहे हो, एंड ही हैज मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। लाइक आज के टाइम पे टेलीकॉम कंपनीज पाकिस्तान के अंदर बहुत तगड़े तरीके से उनके बिजनेसेस जा रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को जेज की एग्जांपल दे दूं या टेलीनॉर की एग्जांपल दे दूं या किसी भी टेलीकॉम कंपनी के सिम को आप यूज कर रहे हो, आप उसी कंपनी का एग्जांपल ले सकते हो। उनकी कितने सारी फ्रेंचाइजी है पूरे पाकिस्तान के अंदर, हर एक फ्रेंचाइजी से एक सिम हो रहा है, एक रिचार्ज हो रहा है, इसमें इसके ओनर का पैसा है, राइट? वो कोई एक्टिवली काम नहीं कर रहा, फिर भी उसको पैसा आ रहा है, बिकॉज दे हैव बिल्ड अ सिस्टम। उन्होंने इनिशियल लेवल पे रिक्वायरमेंट करी, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया, एक टीम बनाई, एंड वहीं से उन्होंने अपने आप को उठाया, एंड एक लेवरेज ऐसी जगह तक चले गया। अब हजारों फ्रेंचाइजी में 10-10 लोग भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक दिन में लाखों घंटे का काम हो रहा है। तो इट मीन्स कि उनकी जो इनकम होती है, टाइम इज मनी, दैट इज ऑब्वियस। तो उनकी जो इनकम होगी वो सिंपली, फिर ऑब्वियस है, लाखों घंटों के अकॉर्डिंग आएगी। अब एक इंडिविजुअल 24 घंटे काम कर रहा है, एक बंदा लाखों घंटों के हिसाब से काम कर रहा है, तो ऑब्वियस है उनको जो लाखों घंटों वाला काम कर रहे हैं उनको ज्यादा पैसा आएगा। द लास्ट कैटेगरी इज द इन्वेस्टर कैटेगरी। ये वो लोग होते हैं जो कि पैसे से पैसा बनाते हैं, सिंपली दे आर डूइंग मनी लेवरेज, ठीक है। वो लोग पैसे से पैसा बनाते हैं, द इन्वेस्ट इन सम ऑफ द टाइम सम ऑफ द एसेट्स। ये लोग बिल्ड कर लेते हैं एसेट्स, हर वो चीज होती है जहां से इनको पैसा आता है। तो ये लोग सिंपली अपने लिए एसेट्स बिल्ड कर देते हैं जहां से इनको इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। एंड जो बी कैटेगरी एंड आई कैटेगरी के लोग होते हैं, ये दुनिया में एक्चुअली में 5% के लोग हैं, एंड जिनके पास दुनिया का 95% पैसा है। दुनिया में जितना भी पैसा है 95% बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं। अब अगर यहां पे हम बात कर ले, ठीक है, अब रिसेंटली आप लोगों ने एक बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की शादी देखी होगी, उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए उसके अंदर लगा दिए, लेकिन ये लाखों करोड़ों रुपए अगर देखा जाए, ये उनके नेटवर्क का 0.1% है। अब अगर आपके पास इतना पैसा हो देन यू कैन डू दैट, एंड ये उन्होंने कोई, अगर दुनिया के बिलियनर्स भी हम देख ले, ठीक है, तो उसके अंदर कोई जॉब वाला पर्सन नहीं होगा, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा। दे आर जस्ट फिल्ड विद बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स। अब अगर हम बात करते हैं कैश फ्लो की, हमने यहाँ पे बात करी, तो कैश फ्लो बेसिकली क्या चीज है, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। दुनिया में न्यू पैसा कहीं भी नहीं बन रहा, जितना भी पैसा है ये 4 कैटेगरीज में फ्लो करता है, ठीक हो गया। अब 4 कैटेगरीज में कैसे फ्लो करता है। अब कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, अब वो इंडिविजुअल जो है, आप ऐसे समझो कि ए नाम है उसका, ए जो है वो जॉब करता है, जॉबियन पर्सन। अब वो वहां से जॉब से अपना पैसा कमा लिया, उसने 30,000 40,000 रुपए कमा लिए। अब ये जॉबियन पर्सन क्या करेगा, अपने घर के खर्चे के लिए जो है वो कोई ना कोई चीज लाएगा, ठीक है, सब्जी वाला उसको पैसे देगा, दूध वाले को पैसे देगा, हर एक जगह पे पैसे देगा, ठीक है। अब ये दुकानदार से घर के लिए राशन ले आ रहा है, ठीक है, तो उससे राशन ले लेता है, यही पैसा वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो दुकानदार है उसको पकड़ा देता है। अब ये दुकानदार जो है वो, ठीक है, मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स होलसेलर्स के पास जाता है, जो कि एक्चुअली इन्वेस्टर्स होते हैं इन द कंपनीज, जिनके साथ उनकी डील हुई होती है, वो लाखों में उनसे चीजें ले लेते हैं, आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो ये पैसा वो उसको देके ना मुख्तलिफ चीजें वापस अपने दुकान पे ले आता है, जो कि हो जाता है, ये पैसा चला जाता है इन्वेस्टर के पास। एंड सिंपल, जो ये इन्वेस्टर है डेफिनेटली इट डील विद द कंपनी, वो कंपनी के पास जाता है एंड उनको वो पैसा देता है, एंड वो पैसा जो उनसा है, ठीक है, वापस बिजनेस ओनर के पास चला जाता है, जो कि कंपनी का ओनर होता है। एंड कंपनी का ओनर क्या करता है, इनमें से कुछ पैसा अपने एम्प्लॉइज में डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाता है, क्योंकि वो उनके पास काम करते हैं। तो ये एक सर्कल है, ये एक साइकिल है जिसमें ये कैश फ्लो करता है। दैट्स वाई इस मॉड्यूल को बोला जाता है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। दैट वाज ऑल इन टुडेज वीडियो, एंड आई होप इस वीडियो के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा सीखने को मिला होगा। अपनी जो है, ठीक है, आप लोग अपने राय लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करें, एंड प्लीज हिट द लाइक बटन एज वेल एज द सब्सक्राइब बटन, एंड कीप लर्निंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।